नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल BFS न्यूज में। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए देश भर की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए पहले जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। चीन की धमकी पर ट्रंप का जवाब। चीन की धमकी पर ट्रंप का जवाब, आपके दूसरे कॉन्सुलेट भी बंद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चीन किसी और मुगालते में न रहे। हम अमेरिका में चीन के अन्य कॉन्सुलेट भी बंद कर सकते हैं। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका अब चीन के कुछ और डिप्लोमेटिक मिशन यानी दूतावास बंद करने जैसा सख्त कदम उठा सकता है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 12 जिलों में 7 लोग बाढ़ से पीड़ित, हजारों लोगों ने ली तटबंधों पर पनाह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बिहार में तमाम नदियां खतरे से ऊपर बह रही हैं। राज्य के करीब 10 जिले अब तक बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं। दर्जन भर से अधिक छोटे बड़े बांध के टूटने से अब तक करीब 7 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। प्रशासन का दावा है कि अब तक लगभग 19,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाया जा चुका है। कोरोना को देखते हुए इस बार बाढ़ राहत शिविरों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि प्रशासनिक स्तर से अभी तक किसी भी तरह की मदद नहीं मिली है। गांव से बाहर निकलने के लिए नौका की भी व्यवस्था नहीं है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। वैसे बिहार में बाढ़ के खतरे के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 21 टीमों को 12 जिलों में तैनात किया गया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टूटते बांध, डूबी सड़कें, जलमग्न शहर और गाँव, बिहार और असम बाढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बाढ़ की मार से बिहार करार रहा है। नेपाल में हो रही है लगातार बारिश, बिहार की नदियों पर भारी पड़ रही है। हजारों लोग जान के खतरे में हैं। आधा दर्जन जिले सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और पलामपू बाढ़ से बेहाल हैं और हाल में फिलहाल राहत की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। पहले तटबंध टूटने और सड़कों के दरकने की खबरें आई और अब बाढ़ की वजह से एक के बाद एक हो रहे हादसों की खबरें आ रही हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका ने फिर दिया भारत का साथ, लद्दाख हिंसा पर चीन को जमकर लताड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बुधवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में हाल ही में भारत के खिलाफ चीन की सेना द्वारा शुरू की गई झड़पें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अस्वीकार्य व्यवहार का नवीनतम उदाहरण है। उन्होंने टिकटॉक सहित 49 चीनी ऐप को प्रतिबंध करने के भारत के निर्णय की प्रशंसा की और कहा कि ये भारत के लोगों के लिए सुरक्षा पर खतरा थी। पोम्पियो ने कहा, ये महत्वपूर्ण है कि हमारे जैसे लोकतंत्र मिलकर काम करें, खासकर तब जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी स्पष्ट रूप से चुनौतियां पेश कर रही हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खत्म नहीं हो रहे एयर इंडिया कर्मियों के बुरे दिन, मंथली अनाउंस में 50% तक कटौती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, एयर इंडिया के कर्मचारियों के बुरे दिन खत्म नहीं हो रहे। एक बार फिर एयर इंडिया कर्मियों की सैलरी में कटौती की गई है। उनके मासिक भत्तों में 50% तक की कटौती कर दी गई है। पायलटों के भत्तों में भी 40% की भारी कटौती की गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शराब की होम डिलीवरी पर एससी ने कहा, शराब जरूरी चीज नहीं, हम इस पर आदेश क्यों दें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जुलाई महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी याचिका दायर की गई थी। याचिका में लॉकडाउन के बीच खोली गई शराब की दुकानों को फिर से बंद कराने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया कि दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम और बाकी मानदंडों पर पालन नहीं किया जा रहा है, इसीलिए दुकानें फिर से बंद करने का आदेश दिया जाए। इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पानी में डूबा महोबा का जिला अस्पताल, प्रियंका ने योगी सरकार पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उठाए सवाल। दरअसल महोबा में बारिश के कारण जिला अस्पताल में पानी भर गया था, जिसकी वजह से मरीजों का काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस मसले को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके कहा, कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाएं चौक बंद होनी चाहिए, मगर महोबा के महिला अस्पताल का ये हाल है। आपने बरेली गोरखपुर के अस्पतालों में भी अव्यवस्थाओं की दशा देखी है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विकास दुबे एनकाउंटर, सुप्रीम कोर्ट की योगी सरकार को नसीहत, ऐसी घटना दोबारा ना हो।
जी हां दोस्तों, आपको बता दें, गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि वह सुनिश्चित करे कि राज्य में ऐसी घटना फिर से न हो। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच से जांच समिति को भी अप्रूवल दिया। विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच करने वाली समिति में रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान और यूपी के पूर्व DGP KL गुप्ता को शामिल किया गया है। जांच कमेटी को 2 महीने में रिपोर्ट सौंपनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमीशन को 1 हफ्ते में गठित करने को कहा है। सचिव और अन्य अधिकारी केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। 2 महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा। आयोग हर पहलू पर गंभीरता से जांच करेगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। PM मोदी ने मणिपुर में रखी जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला। हर घर में पहुंचेगा जल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मणिपुर में जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। इस प्रोजेक्ट के तहत 2024 तक हर परिवार को पीने का पानी उपलब्ध करवाने की योजना है। PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परियोजना का शिलान्यास किया। PM मोदी ने कहा कि समृद्धि और प्रगति सीधे कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई है। पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी न केवल के जीवन के लिए बल्कि एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य पाने के लिए भी जरूरी है। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही ताजी और सच्ची खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।